ओके गाइस, तो क्या बोला था मैंने? मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई सब लोगों को रेजोनेंस समझ में आ गया क्या? सर अरे सभी को यस सर। रेजोनेंस समझ में आया या नहीं Yes, आया? sir. बोलो। सर एक डाउट है। क्या बोल रही बेटा? बोल जरा सर जल्दी। एक डाउट है जो सर आपने जो कल 3 दिए थे ना रेजोनेंस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, सर उसमें जो थर्ड वाला आपने दिया है ClO3 माइनस, सर उसमें ClO4 माइनस नहीं होगा? ClO3 माइनस भी हो सकता है वो तो। क्लोरीन का केस थोड़ा सा अलग होता है ना। कैसे? वो समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बना सकते हैं और बाकी आप इससे बना सकते हैं। समझ रही हो? घुमा फिरा हाँ के सर। बना लोगे बेटा? ओके। हाँ सर। तो सर सर और एक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O वो क्या वाला बोल भी रही, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? सर और एक क्वेश्चन आपने कल दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O वो वाला भी नहीं हो रहा है सर, एक बार आप करके दिखाओ ना। ऐसा? यस सर। इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई, यू ऐसे और ये ऐसे इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। CH2 पे नेगेटिव, यही तो होगा इसमें, और कुछ थोड़ी ना होने वाला है। समझ में आया बेटा बात? जल्दी से बोलो। ओके सर। चलो नेक्स्ट, यस सीधे 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 देखो। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ मोर स्टेबल RS। RS का मीनिंग हो गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। उसको आप लोग बोलेंगे मोर कंट्रीब्यूटिंग, वही आपका मोर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। मोर कंट्रीब्यूटिंग समझ रहे हैं क्या? सर जिसका रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा होगा उसको बोलेंगे आप लोग मोर कंट्रीब्यूटिंग। समझ में आई बात क्या? सर मोर स्टेबल का मीनिंग हो गया कि जो स्टेबल, जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। कंट्रीब्यूटिंग का मीनिंग होता है कि सर रेजोनेंस में उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा से ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? बताओ भैया, सब लोग बोलो। यस यस सर। कोई डाउट अगर किसी को है तो बोलो। अब सुनो, अब सुनो बच्चों, इधर सुनो। अब इधर सुनो, एक बात और बता देता हूँ। तो सर जब भी कभी भी आप स्ट्रक्चर को, जब भी कभी भी सर स्टेबिलिटी के ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है? एक होता है स्पीसीज, होता है न्यूट्रल। दूसरा होता है चार्ज। समझ में आई बात क्या? तो आप सबसे पहले देखेंगे अगर न्यूट्रल कोई एक स्ट्रक्चर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले आप न्यूट्रल और चार्ज को देखोगे बच्चों। न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन टू द चार्ज वाले के। समझ में आई बात क्या? अब सेकंड स्टेप में सर अगर कोई भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, सारे के सारे चार्ज वाले हैं, तो आप देखेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फिर आप क्या चेक करोगे? फिर आप क्या चेक करोगे सर? नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को चेक करोगे। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होगा उतना ज्यादा ही स्टेबिलिटी हो जाएगी। सर उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी हो जाएगी। जितना ज्यादा सर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा सर, उतना ही ज्यादा आप बोलेंगे सर जी स्टेबिलिटी हो जाएगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? बोलो। यस सर यस सर। यस सर। ठीक है ना? आप बोलेंगे फिर अगर सर सब में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इक्वल है, आप क्या करोगे? तो अपोजिट चार्ज चेक करना है। फिर मस्ट बी क्लोज।
एंड सेम चार्ज, और बच्चों जो सेम चार्ज है ना must apart from each other. सेम चार्ज मस्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कहने का ये मीनिंग है कि सर अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर इक्वल है तो स्टेबिलिटी को हम लोग आगे बढ़ जाएंगे. देन यू हैव टू चेक दैट अपोजिट चार्ज मस्ट बी क्लोज ऑफ ईच अदर एंड द सेम चार्ज मस्ट बी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. ओके, यहां तक निकल जाएगा. सर एक्चुअली क्या है ना, स्टेबिलिटी का अगर हम लोग चेक करें ना तो ऑर्गेनिक केस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में बच्चों स्टेबिलिटी का कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, इसके केस में कम मिलता है. तो चलो फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि इसको आप एक बार और पढ़ोगे. और सर उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट पढ़ना है, जब सेम चार्ज पास में होंगे सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए उस पे कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. और सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. सर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा वो आपका ये बोला जाएगा सर, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सर उसमें हम लोग ये बोलेंगे दोनों के दोनों जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे सर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. पढ़ लिया, ये देख लो भैया इसको ठीक से. आओ दो स्ट्रक्चर बनाता हूं. इसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में बच्चों आप लोगों को खुद से क्या होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के देगा. ऐसा इधर देखो रे, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है जरा चेक करो. कोई पहले, सबसे पहले देखो न्यूट्रल कौन है, कोई भी नहीं है. सर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे आइए. देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे चेक करेंगे, CH2 है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको, CH2 को ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं. इसमें देखो दो हाइड्रोजन के हो गए ऐसे. ये बनाना है आप लोगों को, समझ में आ रही बात क्या? यस सर. 5 बॉन्ड. 1 2 3 4 5, तो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हुए सर, इसमें 5 हो गए. तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन सेकंड. आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म होगी कहानी, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है. समझ रहे हैं क्या? यस सर. ओके, सर एक और बार समझाओ ना ये. अरे मैंने कहा बच्चों आपको ये दिखने ये दो स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इन दोनों में आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना था. सर कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी जो आप, मैं आपसे ये बोलूंगा जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल वाला सर ज्यादा स्टेबल होगा. तो न्यूट्रल वाला, अब देखो न्यूट्रल तो सर दोनों में कोई है ही नहीं, तो सीधे कोवेलेंट बॉन्ड पे आओ चेक करने के लिए. कोवेलेंट बॉन्ड में सर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 काउंट किए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5. तो सर जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वही ज्यादा स्टेबल होगा. बोलो यार, यस सर. बोलो सही बोलो. सर हाँ सर न्यूट्रल चार्ज कैसे पता चलेगा, उसका एक एग्जांपल दो ना एक बार. न्यूट्रल का मतलब यार, न्यूट्रल का मतलब होता है जिसपे कोई चार्ज ही नहीं होगा वो न्यूट्रल होगा ना. अरे जिसपे कोई चार्ज ही नहीं होगा वो न्यूट्रल ही सर होगा. मतलब ये प्लस माइनस जो लिखा वो ना हो तो. हाँ तो वही तो होगा न्यूट्रल. ओके सर. सर सर आपने जो थर्ड पॉइंट लिखा है ना वो बताओ ना, वो कैसे पता चलेगा? अपोजिट चार्ज मस्ट बी क्लोज.
वो आगे बढ़ते हैं, कोई एग्जांपल देता हूं मैं तब बताता हूँ, ठीक है ना। ओके सर। चलो अब एक ये वाला ले लो। ये वाला सर, एक काम करो, सर फर्स्ट वाला होगा। इसमें भी फर्स्ट वाला ही हो रहा है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से निपट जा रहा है ना। हाँ सर, रुको बच्चों, थर्ड कोई वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। रुको बेटा, एक्चुअली कोई एग्जांपल देखना पड़ेगा मुझे। जैसे इधर देखो है, अभी मुझे भी पता नहीं ना कौन से वाले उसमें जो है थर्ड वाला आएगा करके। कोई क्वेश्चन दिया, मैं लिख रहा हूं बस। CH3N ऐसा वाला देखो, फर्स्ट है। इन दोनों में क्या कोवलेंट बॉन्ड सेम है क्या? देखो रे, नो नो सर। नो हाँ नो तो कोवलेंट बॉन्ड से ही निपट जाएगा वो। सर कोवैलेंट बॉन्ड सेम हाँ अब नहीं है मैं। सेम सर, सेम है। सेम है सर। हाँ सर सेम है। सेम है क्या? देखो 3 हाँ 4 Yes. 5 6 7, साथ 3 4 5 6 हाँ 7। सेम है। आ गया। अब देखो सर, अच्छा इन दोनों में तो सर वैसे भी कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा रे बच्चों? पर सर सेकंड वाला न्यूट्रल है। हाँ सेकंड वाला न्यूट्रल हाँ, है ना सर। हाँ न्यूट्रल से ही निपट जाएगा, ये तो कोवलेंट बॉन्ड से पहले ही निपट जाएगा, है ना। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। यस सर। यस सर वो एन और ओ पे कोई चार्ज नहीं था इसलिए अपने उसको न्यूट्रल काउंट किया। हाँ, चार्ज जिस पे कुछ नहीं दिखेगा। ओके सर, मतलब वो पूरा कंपाउंड ही न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो मोर स्टेबल काउंट होगा। हाँ ये लो भाई, अब चलो इसमें बताओ। सेकंड वाला सर। सेकंड वाला। सेकेंड वाला। देखो सेकंड वाला। कैसे? सो न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल है। न्यूट्रल है सर, दोनों के बॉन्ड सेम है। चलो अगर सपोज वो इसमें नेगेटिव दे देता है तो सर सेकंड वाला। फिर भी सर सेकंड सेकेंड वाला सर। फिर भी सेकंड वाला हो रहा है क्या? हाँ सर बॉन्ड ज्यादा है। कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है सर सेकंड वाले में। हाँ सर। बॉन्ड ज्यादा है।
ठीक 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 सर बॉन्ड ज्यादा है सेकंड वाले में। ठीक है बेटा। ऐसा भी हो सकता है मोर देन वन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी सेम हो सकती है, समझ रहे हैं क्या? यस सर। अच्छा, जैसे सपोज आपको ये देखिए सर। हाँ बेटा। अरे क्या कह रही है वो लड़की? सर वो साइन का एक बार एक्सप्लेन करो ना, इसको आपने जो आगे के सब में करवाया ना सर, वो क्या वो बोल रही पता हो? नहीं चल रहा है क्या सर, साइन का पता नहीं चल रहा है। साइन? साइन कैसे लेने, मतलब कौन ग्रेटर होगा जो हम उसके बेसिस पे करते हैं ना, तो वो पता नहीं चल रहा है। रुक जाओ बेटा। है देखो इसके ये तीन स्ट्रक्चर बने। अच्छा स्टेबिलिटी, अच्छा इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, समझ रही हो? ए इज मोर देन बी, समझ रही हो? यस सर। इसका मतलब है ग्रेटर, समझ रही हो बेटा? सर वो नहीं हाँ। सर, वो जो आप कंपाउंड्स के ऊपर जो लिखते हैं ना माइनस प्लस का, वो आपको गिवन आएगा बेटा, वो तो गिवन आएगा। अरे सर आप उसके बेसिस पे जो दिखा रहे हैं ना कि ये ग्रेटर देन इस कंपाउंड से है, तो वो कैसे किया वो पता नहीं चल रहा है। मैं समझ ही सर नहीं रहा हूँ इसमें सब आप इक्वल हो। मैं समझ ही नहीं रहा हूँ आप क्या पूछ रही हो। सर वो चार्ज की सर बात आपने कर रही है। एक लड़की बोलो। सर आपने जो अभी बताया ना कि हर एक कंपाउंड के ऊपर अगर कोई साइन ना हो या ये नेगेटिव या पॉजिटिव तो वो न्यूट्रल होगा, तो फिर उसमें आगे तो निपट जाएगा, आपने ऐसा बोला न्यूट्रल ना, का तो मतलब सर क्या वो होता ही है? साइंस। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्जलेस, समझ रही हो? हाँ सर। जैसे मैंने लिखा ये, तो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब मैं इसको, तो ये न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इस पे सर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लगा दिया। कोई भी अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव लगाती हो तो फिर ये न्यूट्रल नहीं होगा, यहाँ पे नेगेटिव लगाती हो ये न्यूट्रल नहीं होगा। जिसमें कोई भी चार्ज नहीं दिखेगा ना उसको बोला जाता है न्यूट्रल, समझी क्या? सर हाँ सर, तो अब उसमें से अगर एक कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव होगा और दूसरे में नीचे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा, तो हम उसमें से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्रेटर होगा और ये लेस? सर वो नहीं पा रहा है। उसमें चार्ज का पता लग जाएगा, चार्ज से ही सेपरेट हो जाएंगे बेटा। वो पहले कोवैलेंट बॉन्ड से, अगर किसी में पॉजिटिव और नेगेटिव है ना तो पहले ही कोवैलेंट बॉन्ड से निकल जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। वो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड की ज्यादा और कम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बता देता है वैसे ही, तो वैसे वो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को चेक करने से वो बाहर निकल जाएंगे, समझ रही हो? ओके सर। तो ऐसा बोला, ठीक है ना? तो बच्चों इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम है सबके सब, समझ रहे हैं क्या सबके सब? यस सर। यस यस सर। यस सर। चलो 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 बच्चों, अब इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं क्या? कहाँ पढ़ाऊंगा मैं इसको? सर इसमें क्या होगा सर? इसका बोलो तो सही। इसमें क्या? ये ऊपर वाले कंपाउंड का आंसर सर, वो आपने लिखा है ना। ये तो इक्वली स्टेबल है ना? यस सर, जो ऊपर आपने लिखा है वो ना सर। कुछ नहीं लिखा है यार, वो इक्वल स्टेबल है बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर। बच्चों अब दूसरी बात क्या है कि सर ये तो मैं आपको बता रहा कि भाई ये आप आगे भी इनसे मुलाकात होगी आपकी। एक टर्म होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को ऐसे लिखता हूं मैं, सॉरी, ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड
टू पर्टिकुलर एटम, दो पर्टिकुलर एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को के बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं? गाइस अभी आपने क्या बोला सर, ओजोन का ऐसे निकाला, अब आपने क्या किया, ये ऐसे बन गया और ये ऐसे बन गया। अब आप बोलेंगे सर ये ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि सर बात क्या हो रही है, कभी इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, कभी यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो हम बता नहीं पा रहे हैं ना एग्जैक्ट में बॉन्ड कितने हैं दो पर्टिकुलर एटम के बीच में। बच्चों क्या हम लोग बता पा रहे हैं क्या दो पर्टिकुलर एटम के बीच में No. कितने बॉन्ड है? नो सर। सब No, लोग sir. बताओ भाई। No, sir. नहीं बता पा रहे हैं सर जी हम लोग। तो हमको करना क्या होता है सर, हमको अब क्या करना है, इसके लिए एक ट्रिक्स देखिए। तो मैं ऐसे निकालूंगा, नंबर ऑफ बॉन्ड इन RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेम साइड, एक ही साइड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए। लाइन टेढ़ी होगी वो, तो डिवाइडेड बाय करेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे आपको डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम साइड, आपको एक ही साइड के बॉन्ड को काउंट करना है। जैसे ये देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखो रे बच्चों, 1 + 2 3, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे 1 + 2, एक ही साइड के। अगर आप इस साइड के कर रहे हैं तो इसी साइड का ये भी करना है, इस साइड के काउंट कर रहे हैं तो इसी सेम साइड के काउंट करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, समझा क्या है? 1.5. तो समझ रहे हैं 3/2 = कितना होगा रे? समझे या नहीं समझे बोलो? कैसे काउंट करना है फिर से समझाओ ना। अरे यस सर। मैं कह रहा हूं कि बच्चों आपको बस एक ही साइड के बॉन्ड को काउंट करना है। अगर आपने इस साइड के किया तो ये 1 और ये 2, 1 + 2 = 3/2। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर = 2 है या नहीं है बोलो? यस सर। बोलो रे सब लोग। ठीक है ना? चलो सर यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा पहले इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। तो ये क्या निकाला हमने? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम साइड। सर तो 1.5 बॉन्ड कैसे लिख सकते हैं? अरे 1.5 का मतलब होता है, 2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड, 1 का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो उसमें ना तो डबल है ना सिंगल है, दोनों के बीच का है इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या? डेंसिटी जिसको बोल रहे हैं, समझा? नो सर। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर मान के चल, अगर 1 होता है तो सिंगल बॉन्ड होता है, 2 होता है तो आप बोलते हैं डबल बॉन्ड होता है। तो सर यहाँ पे ना तो पूरी तरीके से सिंगल है ना पूरी तरीके से डबल है, हम बोलेंगे डबल और सिंगल के बीच का कैरेक्टर है ये। एक मिनट, ठीक है बेटा? अरे समझ रहे हैं क्या? सर पर यहाँ पे 2 बॉन्ड तो है। अरे बॉन्ड का 3 बॉन्ड काउंटिंग है। नहीं करना है यार, काउंटिंग बॉन्ड का नहीं करना है भाई, कितना कैरेक्टर है उसमें बॉन्ड का ये बताना है आपको। समझ रहे हैं? जैसे इधर देखो,
जैसे सर आपने देखा कि NO3 माइनस, तो इधर देखो बच्चों, NO3 नहीं लिखता हूं, इसको NO2 माइनस लिखता हूं। तो बस ये ऐसे शिफ्ट इधर और ये इधर शिफ्ट, तो ऑक्सीजन N हो जाएगा और ये O नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, तो सर इसका भी कितना हो जाएगा 1 2 और +1। टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, इस तरीके से सॉल्व कर दे। समझे क्या? सर मतलब सर मतलब एक साइड के 2 बॉन्ड गिनने के और दूसरी साइड का 1 बॉन्ड, ऐसा ना सर? दूसरी साइड का एक नहीं, जितना होगा उतना काउंट करना। यहाँ पे अभी 1 ही है ना। अरे इस साइड देख, इस यस सर, पर स्ट्रक्चर के उसके अगर यहाँ पे सर डबल पर हो, इधर 2, अरे ये सर मान के तो चल, फिर अरे ऑक्सीजन ये कंपाउंड है, इसके सर ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो ये कंपाउंड के सर ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। तो आप राइट साइड के काउंट कर रहे हैं ना, तो राइट में इधर 2 है, इधर 1 नहीं है क्या? ओके सर। हाँ मतलब सर। कोई भी चलो चलो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ। सर हो गया। सब लोग करो, सब लोग। हो गया सर। हो गया सर। कंप्लीट। ओके, सर टोटल 3 स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। अब वो तो पता नहीं यार। तो 2 अब वो तो पता नहीं यार। सर वो काउंट करें, वो तो वापिस वही बन जाएगा फर्स्ट वाला। सर जो लास्ट स्ट्रक्चर जो फर्स्ट वाला बन जाएगा रिपीट, वो काउंट करें सर? अभी रुको बेटा, सर आप करके बताओ। रुक जा, और भी बच्चों को करने दो। डन सर। ठीक, हो गया सर। ओके। और लोग गर्ल्स नहीं कर रही क्या? छोड़ दिए क्या? हो गया सर। सर हो गया सर। हो गया। मैं सोच रहा हूँ सॉल्व करना बंद कर दिए। सर ओके, इसमें 3
स्ट्रक्चर है तो तीनों का फिर ऐसे ही करना है ना, हाँ या तीनों फिर दो जो स्टेबल हो गए उनका। रुक जा बेटा, बना के रख देता हूँ मैं, ठीक है ना। लिखा हुआ सही दिख रहा है ना बेटा सभी को, साफ साफ? हाँ सर। यस सर। अच्छा इधर डबल बॉन्ड है, यस और ये इधर। तो बच्चों एक बात देखो, जो ये आप ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, ये आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है ना बेटा? तो सर रेजोनेंस चार हो गए ना। सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये फर्स्ट की तरह दिख रहा है, तो सर इसलिए इसको काउंट मत करो। ये सर सब तीन ही होंगे। 1 2 3 चार होंगे ना। 4 4 होंगे ना बेटा? होंगे सर। हाँ सर। ये वाला नहीं होगा काउंट, तो काउंट करो। ओके 1 कौन 2 2 4 + 2 6, तो 1 + 1 + 2 + 2 3 कितना होगा रे बच्चों? 1.5। 1.5। नीचे 2 हो सर, नीचे 2 होगा ना? कहाँ नीचे ये? अरे टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 हाँ 4 सर, नहीं बन रहे हैं क्या? ये हाँ सर। फिर भी गड़बड़ किया तभी। सही से ही बताओ, रेज योर हैंड्स, कितने स्टूडेंट ने एग्जैक्ट ये आंसर निकाला? सर ऑनेस्टली पर हम बताइए। दूसरी साइड भी नहीं काउंट कर सकते। तो आ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये 1.5 क्या है। मतलब तो मतलब आपने कहा ना कि दो बॉन्ड के बीच में, अरे दो एटम के बीच में, ये कहना क्या चाह रहा है 1.5? 1.5 ये कहना चाह रहा है कि इसमें आधा डबल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है और आधा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। समझ रहा है क्या? 1.5 ये बोलना चाहता है कि सर इसमें कभी सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा सल्फर और इसके बीच में, और कभी जो है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। ये बात ये बता रहा है। सर वापिस एक्सप्लेन करो ना, ये पता। मैं ये बोल रहा हूँ, ये 1.5 ये कह रहा है कि कभी बच्चों वो बोला है कि सर इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, और कभी ये कह रहा है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। अगर परमानेंटली डबल रहता तो ओवरऑल कितना आता? 2 आ जाता। परमानेंटली सिंगल रहता तो हाँ 1 सर। आता नहीं आता? सर पर 2 1 2 1 है, इसलिए 1.5 है। हाँ ये इसमें ये कह रहा है। ओके अच्छा सर कितने लोगों का पहले ये आंसर आया? वो बच्चे हाथ खड़े करें बस। सर पर हम दूसरी साइड का काउंट नहीं कर सकते। रुक जा बता रहा हूं। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी काय को अर्थ है? वो मैंने वो फर्स्ट काउंट ही नहीं किया। क्या इतनी बुरी हालत है?
दूसरी साइड भी काउंट करने से सर इतना ही कहीं आएगा। हाँ सर यही सर अरे वो यही लड़का है, कहाँ से भी काउंट करो। वो लड़का जो कह रहा है दूसरी साइड से भी इतना ही आएगा भाई। अच्छा सर ऐसा सर वो नहीं, नीचे मैंने खाली थ्री एक बच्चा स्ट्रक्चर बोलो, काउंट किए सर। एक टाइम में एक बच्चा सर बोलो। मैंने थ्री स्ट्रक्चर काउंट किए, नहीं नहीं इसलिए नहीं, गलत आया। हाँ उसका मैं फिर बता नहीं पाऊंगा बेटा सही है। सर और अब हम नीचे वाले का गिने तो सर 7 हो रहे हैं ना। हाँ सर उसका 1.75 आ रहा है तो अलग हो रहा है, मैंने वो काउंट किया है। किस वाले का कह रहे हैं? नीचे सर, सर नीचे वो वाला। नीचे वाला काउंट करो सर, ये एस के नीचे डबल बॉन्ड का। ये हाँ सर वो हाँ 7 सर ये इसलिए चेंज आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया ना बच्चों, देखो हमारे पास प्रॉब्लम क्या रहेगी सर, हमने जो है क्योंकि पहले एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के पास इधर साइड आपके सिंगल बॉन्ड है, इधर साइड डबल बॉन्ड है ना। तो अगर आप इसको काउंटिंग करोगे ना, इसको अगर काउंटिंग करोगे तो ये प्रिफरेबल में चेंज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप फिर उसके बाद अगर इसको काउंट करेंगे तो फिर ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ेगा, तो वो फिर फर्स्ट और ये वाला जो है क्या हो जाएगा सर, एक जैसे हो जाएंगे। तो मैं इसलिए बता देता हूं सर, हम लोग इस साइड को काउंट बेसिकली क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूं। बेसिकली राइट साइड को ही मुझे काउंट क्यों करना पड़ता है उसका भी मैं रीजन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है ना, अगर मैं काउंटिंग करता हूं ना, तो काउंटिंग करता हूं तो आप देख रहे हैं कि सर ये वाला ऐसा बॉन्ड है, ये वाला ऐसा बॉन्ड है, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं, अगर बच्चों आप ये नीचे साइड से काउंटिंग करोगे ना, तो नीचे साइड से काउंटिंग करने पे बिल्कुल चेंज आ रहा है। और बाकी की अगर आप और साइड से काउंटिंग करो, देखो और साइड से काउंटिंग करो, एक ऊपर साइड से भी काउंटिंग करो बेटा, कितना आ रहा है देखो। तो ऊपर साइड से काउंटिंग करो तो कितना आ रहा है, ऊपर से थोड़ा सा अलग आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, थोड़ा सा ऊपर और नीचे से हाँ कुछ सर अलग अलग आएगा आ रहा है, 5 आ रहा है, 5/4 आ फाइव रहा आ रहा 5 है। आ रहा है। लेकिन लेफ्ट राइट। 5 बच्चों 4 हमेशा हम लोग लेफ्ट राइट से इसलिए इसको काउंटिंग इसलिए करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल का बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है ना, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, एक होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, एक होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बच्चों ये सिंगल बॉन्ड हमेशा एक परमानेंट बॉन्ड रहेगा, परमानेंट रहेगा नहीं रहेगा बताओ। और सर ये टेम्पररी रह सकता है, रह सकता है या नहीं रह सकता है। सिंगल बॉन्ड हाँ अगर सर टूट गया तो, सिंगल बॉन्ड अगर टूट गया तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा, होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा, बोलो रे। यस सर। और अगर आप डबल डबल अगर टूट जाएगा तो क्या इन दोनों के बीच में कनेक्शन खत्म होगा क्या? नहीं सर तो नो सर। रहेगा। आप हमेशा परमानेंट साइड को क्या करोगे, प्रेफर करोगे नहीं करोगे, बोलो। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि यस। सर यहाँ पे अगर आपके पास ये ऐसा होता ना, तो सर ये कभी कभी इस पे नेगेटिव आ जाता है, तो अब तो ये डबल बॉन्ड हट गया ना, तो आप क्या बोलोगे? अब आपका चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सर आपने उसको इधर उधर घुमा दिया है। तो इसलिए सर हम लोगों को करना क्या पड़ता है, बेसिकली हम लोग जो है इसको उस बेस पे चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? हम सिंगल और डबल के ही बेस पे हम लोग चेक करते हैं, सिंगल बॉन्ड को प्रेफरेबल मान के चलते हैं। समझे क्या? यस सर और दूसरी बात यस ऐसा, सर और सर आप लोग दूसरी बात इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं और 2 सिंगल बॉन्ड हैं, है ना। 2 डबल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है। इससे चलो, इससे नहीं निकलेगा, इससे कंफ्यूजन आएगा। तो ये आपका इनफ है। अभी भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं कर पाया है। चलो अब एक इसका बना के दिखाओ भाई। अभी जितने बच्चे हैं सबके आंसर आने चाहिए, ध्यान रखना।
जितने बच्चे हैं सबके आंसर आने चाहिए, ध्यान रखना। बोलो जल्दी से करो। डन सर। ओके, डन सर। वेरी गुड बेटा, सर डन। करते रहो, बताओ जितना, फिर लास्ट में पूछूंगा। डन सर। ठीक, डन सर। ओके, करते रहो बच्चों। करते रहो, करते रहो। अभी भी सबने नहीं किया है। डन। ठीक ठीक, करते रहो। हो गया तो बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया सर। हो गया सर। डन सर। डन सर। ओके, डन। ओके बच्चों, इधर देखिए। मुझे वैसे बनाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए अब। इसका भी शायद 1.5 आ रहा होगा, है ना? हाँ सर सर। 1.5। यस सर, 6/4। 6/4। बनाने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे? नहीं सर, इजी है। नो सर। किसी को अगर लग रहा है कि बनाओ तो बोलो। सर हम्म, पर इसमें जो जो पी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना एक बार। नहीं यार, सर फॉस्फोरस 5 ही तो बॉन्ड बना सकते 1 2 3 4। तो कोऑर्डिनेट बनाएंगे। नहीं तो बाद में सर -3 वो आएगा वाला ना। बॉन्ड बनेगा। -3 आएगा, कोऑर्डिनेट। सही बोला, -3 आएगा, -3 आएगा। सर इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स नहीं बनेंगे ना?
तो 1 2 3 4 5 ये -3 आएगा, सही है। अच्छा -3 से फिर चेंज हो जाएगा फिर, है ना बच्चों, यूं और ये यूं, बस इसमें एक ही को बार बार शिफ्ट करते जाओ। फिर उसके बाद इसका नंबर है, फिर इसका नंबर है 1.25 1.25 आ रहा है। अब इसका नंबर है, अगर ये बनाओगे तो ये रिपीट हो जाएगा। समझे क्या? यस सर। ये बनाओगे तो ये रिपीट 1.25 आ रहा है हाँ सर। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। 1.33 आएगा सर, 4/3 आएगा ना। 1.25 आएगा इधर देखो ये सर 5 है। 1 2 1 1, तो 1 2 5 1 1 4 5/4, हाँ सर। तो 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा 1.25। यस। समझे बेटा? यस सर। हाँ देख लो, आसानी तो है वो, कुछ थोड़े ना उसमें। देखो भाई, चलो सर अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। रेजोनेंस के कंसेप्ट को भूलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, जो भूला वो गया, जो भूला वो गया। अब एक नया टर्म मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। सर नया क्या है? पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। तो सबसे पहले बच्चों आओ पढ़ते हैं नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में। सुनो रे बच्चों, सर ये नॉन पोलर बॉन्ड होता क्या है? आपने देखा होगा बच्चों, आप अगर दो कंपाउंड के बीच में अगर बॉन्ड बना रहे थे तो आपने क्या किया था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे क्या? ऐसे दोबारा बनाता हूं इसको, सॉरी सर। सपोज ये एक कंपाउंड है, कार्बन है। एक कार्बन का अगर सर आप दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? उसके साथ हमेशा सर आप क्या करते हो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। ऐसे शेयरिंग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बोलो। कर रहे थे। अब सर यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने कहा सर, जो यहाँ पे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बीच सेंटर में होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बताओ बताओ रे। यस सर। सर वापिस समझो। अच्छा एक मिनट है बच्चों, सर बीच में क्यों होने चाहिए? अरे मैं बता रहा हूं कि बीच में इसलिए होने चाहिए क्योंकि सर ये कार्बन की भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इस कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है या नहीं है? तो किसी के पास ऐसा पावर नहीं है कि जो अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच पाए। समझा या नहीं समझा? किसी के पास इतनी Yes, ताकत sir. नहीं है कि सर जो अपनी तरफ ज्यादा से ज्यादा खींच पाए। तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ये बिल्कुल बिटवीन में होगा। तो सर जब ऐसे किसी दो एटम के बीच में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जस्ट बिटवीन द
बिटवीन टू एटम होता है, तो इस टाइप के कंपाउंड में जो बॉन्ड बनता है उसको बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड। समझा क्या? उसको बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड। समझा क्या? सर एक बार वापस तो एक्सप्लेन मैं यहाँ करें। पे लिखता हूँ, पहले थोड़ा सा थ्योरी लिखने दो। इसमें थोड़ा मेरे लिखने का ज्यादा था, मैंने स्लाइड से इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि स्लाइड का थोड़ा अलग हो जाता हो। इसमें एक्चुअली क्या है, थोड़ा मेरे को खुद लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, घुमाना पड़ता है, ये काफी चीजें आती इसमें। मैं हम ये लिखूंगा जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है बिटवीन टू एटम प्रेजेंट होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है जस्ट मिडल ऑफ एटम। ठीक दो एटम के मिडल में प्रेजेंट होता है। ठीक दो एटम के मिडल में अगर प्रेजेंट होगा ना, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ठीक दो एटम के बीच में प्रेजेंट है। कहने का मतलब है कि सर अगर दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग हुई होगी ना बच्चों, अगर दोनों के बीच में सर बॉन्डिंग हुई होगी ना बच्चों, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ठीक दोनों के बीच में होगा। और जब दोनों के बीच में होगा तो हम बोलेंगे इस टाइप का जब बॉन्ड बनेगा, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड आपका कैसा होगा? नॉन पोलर नेचर का होगा। समझ रहे हैं क्या मतलब? मीन्स दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये मैंने पढ़ा रखा, बार बार नहीं बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन टू एटम, दोनों एटम के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो 0 होगा या नहीं होगा? बोलो रे। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस Yes. होगा दोनों एटम के बीच में, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें इस टाइप की बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ऐसे कंपाउंड बच्चों जिनमें ऐसे टाइप की बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, इसको ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है नॉन पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर कंपाउंड। और ऐसे बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और जिन कंपाउंड में नॉन पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड हो गए। गलत बोला क्या? नो सर। सही तो बोला है। अब समझ में आ गया ना सभी को? सर सर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो दोनों एक जैसे एटम होंगे तभी सेम होगा ना? हाँ जी बिल्कुल, दोनों एक होंगे तो। जैसे आपको मैं बताता हूँ बच्चों, जैसे Cl2 है बच्चों, क्लोरीन के बीच में ये क्या होगा? नॉन पोलर होगा नहीं होगा? बताओ। ये होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्या है ये? नॉन पोलर नॉन मॉलिक्यूल। पोलर। जैसे N2 क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या नहीं है? सर ये भी नॉन पोलर होगा। सर मतलब सेम एटम के बीच में हो तो नॉन पोलर। जी बिल्कुल ऐसा होगा या नहीं होगा? बताओ रे बच्चों। यस सर। यस। बताओ भाई, अगर किसी को कहीं पे कोई तो भी सर बात, अलग अलग एटम होंगे, अगर अलग अलग वो एलिमेंट के पोलैरिटी एटम का होंगे केस तो है। कभी नहीं होगा। अलग अलग होगा तो वो नॉन पोलर, वो फिर दूसरा पोलैरिटी का केस होता है। वो अभी पढ़ाया नहीं मैंने, जब मैंने पढ़ाया नहीं तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूंगा। समझा? यस। ठीक है ना? तो सर बेसिकली इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल 0 है सर, एकदम बिल्कुल सेम एटम है और ना इधर ना उधर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयरिंग होगा ये ठीक बीच में प्रेजेंट होगा। सो बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब नया कंसेप्ट पोलर का मैं, जैसे मैं इसके एग्जांपल लिख देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। यस।
सब इसके एग्जाम्पल है। कर लोगे आप लोग? हाँ सर। यस यस सर। और किसी को कोई बात कहनी है तो बोलो बच्चों। अब क्योंकि इतना समय भी नहीं है और समय भी बहुत ज्यादा हो गया, आज आपका क्लास बहुत लेट तक रह गया है, केमिस्ट्री का क्लास। और एक है सर इसके बाद। इसके बाद काय का क्लास है भाई? मैथ बायो मैथ्स का। कितने बजे से? बायो का कितने बजे? 7 से 8। 7। 7 से 8 है क्या? यस बच्चों सर। ये टाइम टेबल इतना बाहर अंदर क्यों हुआ? तुम लोग क्यों ऐसा है वो? इतना लेट तक सर क्यों? वही मैथ्स बताए। का तो 6:45 से 8 तक का है। क्यों उसके दिन में क्या करते हो 2-3 बजे तक आप? हम तो फ्री सर है, लेकिन सर पता नहीं आगे सर से टाइम टेबल चेंज हुआ है। तुम ऑफलाइन हम पढ़ रहे कुछ हो नहीं क्या? करते। सर ने किया है। तुम सेंटर में हो क्या? नो नहीं सर। सर। यस सर। अच्छा, कुछ बच्चे सेंटर में है, कुछ नहीं है। सर चलो फिर। सर हाँ जी। सर आप इसका एक बार रेजोनेंस बताओ ना, वो जो कल आपने दिया था ना n- डबल बॉन्ड वाला इक्वेशन, उसमें समझ में नहीं आ रहा है। n- डबल बॉन्ड n+ डबल बॉन्ड n-। बेटा ये तो उसने बना के दिया, ये तो एग्जाम में दिया हुआ, ये क्वेश्चन आएगा, इसका हमको कुछ लेना देना थोड़े ना है। सर आपने कहा था इसका रेजोनेंस निकालना। इसका दिया था क्या? तो इसका ऐसे बनाओ, ये ऐसे, और इस पे और एक और नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये n2- ये ऐसे वहाँ पे रहेगा। +1 हो जाएगा सर। सर हम्म। और सर हम जब रेजोनेंस लिखते हैं तो सर ऐसा कुछ है कि पहले लेफ्ट टू राइट जाना होता है फिर राइट टू लेफ्ट? सर वो जो एंडिंग एटम्स होते हैं उसको ही ट्रीट करना होता है ना? जी ओके। ओके। और सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि सर आप ये लोगों फिर से को। बोलो ना, अभी क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? वो एंडिंग वाला अभी कुछ क्या बोला? अरे कुछ नहीं, वो बोल रही, वो उसका डाउट था कि वो कह रही थी कि सर ये रेजोनेंस कैसे खींचेंगे इसका, ये इधर, ये इधर, बस। ठीक है ना बच्चों? ओके सर। चलिए तो फिलहाल गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। तो फिलहाल के लिए आप लोग अपनी Bye, तैयारी sir. को करिए, ठीक है बच्चों? बाय।